हेलो एवरीवन, मैं नूतन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ट्रिग्नोमेट्री के सारे 1 से लेकर के लास्ट तक का क्वेश्चन आंसर। जितने भी टिप्स हैं, जितने भी फॉर्मूला है, उसका मैंने पहले वीडियो बना लिया है। तो आप चाहें, अगर आपको लगे कि शॉर्ट ट्रिक्स देखना है तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका क्या है कि एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चन हैं A to Z, एकदम 8.1 से स्टार्ट करके 8.3 तक एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम खोए हुए। ठीक है, सब अपना अपना नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाओ, एकदम ध्यान से देखो, और जो भी जहाँ भी मुझे लगा है कि एकदम आसानी से समझाना चाहिए, कैसे स्टेप्स होना चाहिए, वो सब आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ हम लोग ने पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन, जहाँ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, कि आज के बाद से आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए और कुछ देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो पहला है उसके लिए हम लोग कैसे देखेंगे वो देखो आप। एक राइट एंगल ट्रायंगल फटाफट बना लो। ठीक है, अब पहला ट्रायंगल हमने बना लिया। यहाँ क्या गिवन है कि राइट एंगल एट B, इसको 90 डिग्री ले लो। AB इज इक्वल टू गिवन है 24 लिख दो। ठीक है, BC इज इक्वल टू गिवन है 7, तो 7 लिख दो। ठीक है, अब आपको पता करना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ये सब मैंने अपने वीडियो में बना करके रखा है कि जब एंगल A की बात करेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। और जब हम लोग एंगल C की बात करेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपको लिख लेना है कि AC क्या होगा, है ना। AC कैसे फाइंड आउट करोगे आप? रूट अंडर, क्योंकि AC हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे तो ये AC मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और है कि स्क्वायर मस्ट है, लर्न करना सीखो। जितना जल्दी आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लर्न कर लेंगे उतना आसानी से आपका क्वेश्चन फटाफट बनेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, 100 में 100 लेकर के आओ। ठीक है, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा 625, और रूट अंडर 625 क्या होता है 25। तो आपको मिल गया ये AC 25। ठीक है, जैसे ही आपको ये AC मिल जाता है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ फाइंड आउट करना है साइन A कॉस A। तो लिख लो, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, साइन A इज इक्वल टू, देखो A बेस इसको लिया, साइन क्या होता है हमारा P/H, तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा BC। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, BC/AC। अब BC कितना है देख लो, यहाँ पर 7 है, AC कितना है 25। आ गया ना, एकदम आसानी से मिल जाएगा, इसमें कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कॉस A, है ना, कॉस A क्या होता है B/P। तो B कितना है यहाँ पर, A के लिए बेस कितना हो गया, यहाँ पर लिख लो AB/AC, है ना। AB/AC क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 24/25, है ना, आसान। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग को और क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ फाइंड आउट करना है साइन C एंड कॉस C। नंबर 2 में हो गया हमारा साइन C, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो जब C लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा BC, है ना, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB/AC। ठीक है, AB कितना हो गया 24/25। और क्या चाहिए आपको चाहिए cos C। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वापस BC/AC, है ना, और BC/AC क्या था 7/25। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आसानी से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, जहाँ नहीं ज़रूरी हो
वहाँ ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिगर गिवन है यहाँ पर हमारे पास, और जब फिगर गिवन है तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, 12 गिवन है, 13 गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर, है ना। तो क्यू आर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। और सबको पता होना चाहिए कि जब 13 हो ये और 12 हो तो 5 ही आएगा। 169 करोगे माइनस करोगे 144, है ना। 169 माइनस हो जाएगा 144, ये हो जाएगा √25, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया कि यहाँ पर बेस लिख लिया 5। ठीक है, और जैसे ही बेस 5 आया तो आप क्या करोगे, अब बना लोगे आप इसका क्या क्या फाइंड आउट करना है, tan p माइनस कॉट r, tan p। अब देखो ध्यान से, p कौन सा एंगल है, जब p यहाँ बेस है तो बेस क्या हो जाएगा PQ, है ना। तो tan p कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा QR बाय PQ। एकदम ध्यान से, p बाय b होता है tan, है ना, तो QR बाय PQ। और इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, QR कितना आया था 5 और BQ कितना आया था PQ, ये आया था हमारा 12 है। ठीक है, अब क्या चाहिए, कॉट R, कॉट R, है ना। कॉट R क्या हो जाएगा, QR बाय PQ। क्यों, क्योंकि जब हम R ले रहे हैं तो हमारा बेस क्या हो जाएगा QR, है ना। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे, QR बाय PQ, है ना। अब देखो ये भी हमारा 5/12, तो अब 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ लिख लो tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 0, मिल गया ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। यहाँ है साइन a गिवन है। जैसे ही साइन a गिवन हो, देखो बिना ट्रायंगल बनाए इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। साइन a इज इक्वल टू है 3/4, है ना। तो साइन a क्या होता है हमारा, साइन a होता है p/h। तो इसका क्या मतलब हो गया कि p इज इक्वल टू हो गया 3, h इज इक्वल टू हो गया 4। तो आपको क्या चाहिए b, और जब 3, 4 हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, रूट अंडर, है ना, b इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि जो रूट में आएगा तो रूट में ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि आपको बस वैल्यू से मतलब है ना। तो आप क्या करोगे, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर लोगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, 16 माइनस 9, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √7। अब √7 को कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने देना है। आपको कैलकुलेट करना है क्या, cos a एंड tan a। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे cos a एंड tan a। क्वेश्चन जिसको नहीं दिख रहा हो अपना अपना बुक ओपन करके रखना। ठीक है, एकदम आराम से सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 में सॉल्व करके दिखाऊंगी, और वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे देखेंगे। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, cos a। तो यहाँ एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b/h। अब देखो b तुम्हारे पास कितना आ गया, √7, h कितना था 4, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, √7/4, मिल गया ना आंसर। और दूसरा क्या है, tan a। अब देखो tan a इज इक्वल टू क्या होता है, p/b, है ना। p कितना था 3, b कितना आया, √7, तो क्या लिख लेंगे, 3/√7। तो अब मिल गया ना आंसर, ये मिल गया आपको और ये मिल गया आपको, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, आज मैंने सोचा है सारा क्वेश्चन एक एक करके आपको बना करके दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी, और एकदम आसान सा तरीका में। ठीक है ना, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। गिवन है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 15 cot a इज इक्वल टू 8।
ठीक है। तो फाइंड आउट करना है साइन ए सेक ए। इसमें कोई ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्या लिखोगे आप? कॉट ए, ये 15 चला जाएगा इस साइड, इज इक्वल टू 8/15। और कॉट ए क्या होता है हमारा? b/p, क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। मैंने सारा इजी वे में फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में आप जा कर के देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या लिख लेते हैं हम लोग? b हो गया हमारे पास कितना? b इज इक्वल टू 8, p कितना हो गया? 15। तो फाइंड आउट क्या करना है? h इज इक्वल टू क्या होता है? √b² प्लस p²। अब तो सबको पता होगा, b² का वैल्यू डालो, p² का वैल्यू डालो। यहाँ क्या ले लेंगे? 8² 64, ठीक है, 15² 225, ठीक है। अब आसानी से इसको क्या ले लेंगे? 289, तो क्या मिल जाएगा? 17। ये सब एकदम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जितना आसानी से याद रहेगा, क्योंकि ये स्टेप नहीं काउंट करता है। स्टेप काउंट करता है कि आपने वैल्यू कैसे निकाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए आपको? साइन ए एंड सेक ए। तो क्या लिखेंगे? साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? p/h। तो p कितना है? 15, तो यहाँ लिख दो 15, ठीक है। h कितना फाइंड आउट किया? 17, तो मिल गया ना आंसर। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेक ए। सेक ए, सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। जितना आसानी से बनाओगे ये h/b। तो h कितना है आपका? h है 17 और b कितना है? 8। तो मिल गया। इस तरह से देखा आपने कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। चलिए फटाफट उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो फाइंड आउट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये आप खुद से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, इसका क्या मतलब? अभी अभी देखा आपने कि सेक क्या होता है हमारा? सेक होता है सेक होता है h/b। सेक क्या होता है? रेसिप्रोकल, तो h/b। अब देखो h हो गया आपके पास कितना? 13, b कितना हो गया? 12, है ना। तो p कितना हो जाएगा? वो 5 ही आएगा। अब ये 3 वैल्यू जब गिवन होगा तो अब तक तो आपने सीख लिया होगा कि कैसे सारे रेशियो लिख सकते हैं। अब आप सारे रेशियो लिख लीजिए। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए अब उसको भी एक बार देख ही लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है देखने में लगता है कि डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट है ये आसान। कैसे? यहाँ गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर क्यूट एंगल्स, है ना। एक्यूट एंगल्स है, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है। आपको दिखाना है कि यहाँ एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। तो कैसे लेंगे? इसके लिए हम लोगों को देखो, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है। एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब गिवन क्या है? जो ए एंड बी है एक्यूट एंगल, तो यहाँ ए लेंगे और यहाँ बी लेंगे, ठीक है। अब ये तो सी हो जाएगा हमारा। तो अब हम लोग अगर इससे लिखते हैं कॉस ए, तो क्या लिख सकते हैं? कॉस ए मतलब क्या कि इस एंगल के लिए, और कॉस क्या होता है हमारा? b/h। अगर ये b/h है तो बेस क्या हो जाएगा? AC। तो यहाँ लिख सकते हैं ना AC/h क्या है? AB, ठीक है। अब है कॉस b, तो यहाँ अगर लिखेंगे कॉस b, तो कॉस b इस एंगल के लिए लेंगे हम लोग, तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? CB। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? CB/AB, ठीक है। अब इस तरह से लिखने के बाद इसको आप ले लो इक्वेशन 1 और इसको ले लो इक्वेशन 2, ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पर। मेन क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है? देखो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग? कॉस ए हो गया, कॉस बी। ये बोल रहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है, तो लिख लो यहाँ पर गिवन कॉस ए
इज इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए के प्लेस पे इसको लिख दो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू सी बी बाय ए बी, है ना। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट होता नहीं है, आप चाहो तो उसमें आप फुल परसेंटेज ला सकते हो, बस 2 से 3 बार इसको बना जाओ सारे सम को, ठीक है। ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, तो अब क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब ध्यान से देखो कि अगर इस ट्रायंगल में ये ए सी है ना और ये सी बी अगर दोनों इक्वल है तो ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे ए बी ए सी इज इक्वल टू, लिख लेते हैं, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू सी बी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। यहाँ लिख दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, बेस एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी से बना लिया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो आसानी से, इसमें देखना कितना मज़ा आएगा बनाने में। इसको कैसे मज़ा आएगा बनाने में, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला काम करना है आपको, कॉट थीटा गिवन है, तो कॉट मतलब क्या होता है, पी एन बी का रेशियो, ठीक है। लिख लो पहले क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और कॉट थीटा होता है हमारा b/p। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, याद करते जाओ सब, ठीक है। मेरे साथ जितना देर तक सम बना रहे हो एकदम से लर्न करते जाओ तो सारा फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। अब ये हो गया b/p हमारा, चलो इसको ठीक से लिख लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा हमारा b/p, ठीक है ना। अब b/p हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू आ जाएगा 7, है ना, और p इज इक्वल टू आ गया 8। तो h तुमको फाइंड आउट कर लेना है। अब जब h कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूट अंडर 7² प्लस 8², ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 7 जा 49 और ये हो गया 64, तो ये हो जाएगा 113। इसको कुछ नहीं करना है, रूट को रूट में ही रहने दो। क्यों, क्योंकि तुमको चाहिए वैल्यू। अब वैल्यू के लिए क्या करना है वो देखो ध्यान से, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब देखो यहाँ गिवन है क्या कि नंबर 1 में फाइंड आउट करना है, यहाँ से इसको मैं कवर कर देती हूँ, ठीक है। 1 में फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। यस, ट्रिग्नोमेट्री और ए प्लस बी ए माइनस बी एकदम दोनों एक अच्छे वाले दोस्त, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वैल्यू अगर डालोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, वैल्यू ही मत डालो, क्या करोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारा क्या, a² माइनस b², ठीक है। मैंने एक पूरा बनाया हुआ है वीडियो जिसमें खाली फॉर्मूला सब है, एकदम अच्छे से लर्न करके रखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखो कैलकुलेशन से बचने के लिए ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है। अब सीधा तुम अगर लिख लोगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, हो गया ना।
अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो। यहाँ देखो तुम्हारे पास जो cos थीटा का वैल्यू था वो कितना था, देखो cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा होता है b/h। तो b कितना था देख लेते हैं यहाँ से, b था 7, p था 8, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 7/h कितना था 113, तो √113, है ना। और इसको कर दो डिवाइड डिवीजन के साइन के साथ। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है जब इस तरह के डबल वाले होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते तो, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 8 क्योंकि साइन थीटा है ना, तो ये 113। अब इसका होल स्क्वायर, है ना। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा =7 दिख रहा है ना आसान। अब 113 मल्टीप्लाइड बाय √, ये रेसिप्रोकल कर लेंगे, 8 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, इसीलिए बोला था उसको रूट भी रहने दो और स्क्वायर कर लो। 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, मिल गया ना आंसर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बन गया। अब इतना ही नहीं, जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें आपको फाइंड आउट करना है cot स्क्वायर थीटा। देखो अपने पास भी बुक होगा, अगर नहीं दिखता है चलो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ फाइंड आउट करना है हम लोग को क्या, cot स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, यही तो cot स्क्वायर थीटा था जो अभी हमने फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने, दिख रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा तो होता है ना। तो लिख लो सेकेंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा = कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और वही तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया, तो वो क्या हो जाएगा 49/64, है ना। चलो ये भी आ गया आंसर। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक लगता है सबको समझ में आने लगा होगा, ठीक है ना। एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक के मार्क्स अच्छा आएगा, दूसरे का भी मार्क्स अच्छा आएगा, तो सब एक दूसरे के साथ चमकोगे, है ना। शेयर करना मत भूलो, जितना ज़्यादा सब सीखेंगे तुम्हारे ही थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ 3 cot A = 4, तो क्या लिख लेंगे 3 cot A = 4। तो cot A क्या हो जाएगा, अब तो सबको समझ में आ गया होगा अभी तक, 4/3, ठीक है। तो चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, या तो ऐसे भी कर सकते, इसको आप पहले सॉल्व कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लो, RHS LHS को अलग अलग, और नहीं तो दोनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो cot A अगर हो गया तो पहला काम करो कि हम लोग को cos और sin भी चाहिए। तो cot मतलब क्या, b/p, तो ये तो b हो गया, ये क्या हो गया p हो गया। तो h कैसे निकालोगे, h = क्या हो जाएगा √, है ना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा कितना 25, और 25 तो h = 5। इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है ना। अब जब ये 5 मिल गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख लो सबका वैल्यू जब लिख लोगे तो इसको सॉल्व करना हो जाएगा आसान। चलो देखते हैं, यहाँ पहले हो गया हमारा tan A = 3/4, ठीक है। अब लिख लेते हैं sin A = क्या हो जाएगा हमारा, p कितना है 3, तो sin A कितना हो जाएगा हमारे पास 3/5, है ना। अब लिख लो cos A b कितना है 4, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू डालो। तो पहले जब हम लोग देखेंगे 1 - tan स्क्वायर A के जगह पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको ले लो ब्रैकेट में और डिवीजन का साइन लिख लेते हैं
1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, पहले मैं एक साइड का सॉल्व कर देती हूँ LHS, फिर RHS सॉल्व करती हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये है 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ले लेंगे LCM, तो ये हो गया 16, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। वैसे ही यहाँ इसको कर लो मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल कर लो, तो 16 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, है ना। 16 से 16 कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 7/25। लिख लेते हैं इसको, तो ये LHS का जो वैल्यू आया वो आ गया 7/25। अब चलते हैं RHS की तरफ, चलो देख लेते हैं RHS में क्या था। यहाँ था हमारे पास cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि जो cos का वैल्यू था वो था 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, आ गया ना 7/25। तो ये जो हमारा RHS है वो LHS के इक्वल हो गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे यस दे आर इक्वल, है ना, क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो बन गया है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या करना होगा, फिर से वापस एक ट्रायंगल बनाना होगा। क्यों ट्रायंगल बनाना होगा, क्योंकि tan A गिवन है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, tan जो होता है ये होता है इस तरह से, देखो tan A इज इक्वल टू गिवन है, tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब 1/√3 गिवन है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, ये लिखेंगे 1 हो गया P और √3 हो गया ये, तो फाइंड आउट क्या करना है H, ठीक है ना। अब tan A है तो यहाँ A लिखेंगे और यहाँ राइट एंगल एट B, तो यहाँ B और यहाँ C, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, AC इज इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना। चलो इसको ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर, AC इज इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √1 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि 4 है, 4 का रूट होगा 2, तो यहाँ आप लिख लो 2। ये जब मिल गया आपको तब आप देखोगे कि वैल्यू क्या पूछ रहा है आपसे, है ना। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पूछ रहा है क्या, साइन A cos C। चलो लिख लेते हैं, सबका वैल्यू पहले लिख के रख लो, वो बेटर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू, साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A ये एंगल है तो इसके लिए P हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, साइन A क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन यहाँ देखो एक चीज़, एक मिनट रुको, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं तो सारे वैल्यू एक साथ रहेंगे, ठीक है। साइन A ये एंगल हुआ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये BC/AC, और BC/AC कितना हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, cos C, तो ये लिख लो cos C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC/AC, तो BC/AC C लेंगे तो ये एंगल के लिए बेस देखेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये भी हो गया 1/2। अब आया cos A, तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/AC, AC सब में डिनोमिनेटर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे हम लोग AC
AC। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, AB/AC, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है साइन C, इसको भी लिख लेते हैं, साइन C इज इक्वल टू AB/AC। जब आप इस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आओगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि यस ही नोज एवरीथिंग, ठीक है। तो एकदम से क्लियर से पहले लिख लो वैल्यू और उसके बाद वैल्यू पुट करते रहना। अब आपका क्या है, साइन A इंटू कॉस C, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। चलो थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो हमारा पहला है तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू √3/2। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4। √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो पहला का आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब दूसरा में क्या है, सेकंड वाले में है आपका जो सेकंड वाला है उसमें क्या है कि वैल्यू, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में है cos A cos C माइनस है sin A sin C। तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे डाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, √3/2 इंटू 1/2। ये तो इक्वल आ रहा है ना, 1/2 और मल्टीप्लाइड √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इधर भी हो गया √3/4 और माइनस हो गया √3/4। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आंसर और ये आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने सोच लिया है कि इस वाले वीडियो में एकदम पूरा आपका A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एकदम आसानी से, कि आपके ये जो एग्ज़ाम होंगे मिड टर्म वाले में उसमें से कुछ ना रह जाए, ठीक है। प्रूविंग सम को भी कैसे आसानी से, कैसे इजी वे में सॉल्व करें वो भी दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पर आप ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 ड्रॉ कर लो। PQR है राइट एंगल एट Q, तो यहाँ पे Q लिख लो। Q लिखोगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा R, ठीक है। गिवन क्या है कि PQ इज इक्वल टू 5, तो इसको 5 लिख लेते हैं, ठीक है। एंड PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो जब PR एंड QR 25 है तो किसी एक को X ले लो, X ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस X, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट PR इज इक्वल टू X, देयरफॉर QR इज इक्वल टू 25 माइनस X, ठीक है। तो अब यहाँ पहला काम क्या करना है हम लोग को, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टैन P, ठीक है। सब P के ही लिए लेना है। तो सबसे पहला काम करना है आपको X फाइंड आउट करके साइड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। आपको तो पता है कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू होता है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, होता है ना। तो PR के जगह पे X लिखो तो ये हो गया X स्क्वायर, PQ के जगह पे 5 का स्क्वायर कर लो तो ये हो गया 25, और QR के जगह पर 25 माइनस X का होल स्क्वायर कर लो, A माइनस B का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, X स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ये हो जाएगा 625 प्लस X स्क्वायर और माइनस होता है 2AB, तो 25 इंटू 2 50, तो ये हो जाएगा 50X, ठीक है। और इस तरह से आप इसका वैल्यू जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर भी X स्क्वायर है, इधर भी X स्क्वायर है, दोनों तरफ जब ऐड हो रहा हो तो कैंसिल कर लो, ठीक है। माइनस 50X को इस साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा 50X इज इक्वल टू
625 प्लस 25 ये हो जाएगा 650। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 650 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 13। तो अब जब x मिल गया 13 तो ये हो जाएगा 13 और ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x तो ये हो जाएगा 12, है ना। तो QR क्या मिल गया 12। अब जो भी वैल्यू है डालते जाओ और फाइंड आउट करते जाओ आंसर। निकालना क्या है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये जो हम लोग को फाइंड आउट करना है वो करना है साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। चलो देख लेते हैं हम लोग साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा साइन पी, है ना। तो साइन पी के लिए क्या लिखोगे आप वैल्यू, यहाँ हो जाएगा हमारा क्यू आर बाई पी आर। तो क्यू आर बाय पी आर इज इक्वल टू क्या 12 बाय 25। फिर आया कॉस पी, तो कॉस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू बाय पी आर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बाय 25, है ना। और फिर आ जाएगा हमारा टैन पी। टैन पी क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर बाय क्यू पी, क्यू आर बाय क्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 बाय 5। तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे एक बार अगर हम लोगों ने x फाइंड आउट किया तो आसानी से ये आंसर मिल सकता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें जस्टिफाई करना है आपको आपके आंसर को। चलिए एक बार उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 11 उसमें देखो ध्यान से, नंबर 1 में बोलता है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा कि लेस देन 1 तो नहीं हो सकता है। वैल्यू ऑफ tan a जो होता है वो √5 अगर होता है तो 1 हो जाता है, 60 डिग्री होगा तो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है बेस एंड परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो कभी भी हमेशा लेस देन, अगर मान लो परपेंडिकुलर बड़ा रहा तो वो क्या हो जाएगा मोर देन 1, परपेंडिकुलर छोटा रहा तो लेस देन 1, और अगर दोनों इक्वल रहा तो वो 1, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा क्या फॉल्स, ठीक है। ये हो जाएगा पहला फॉल्स। दूसरा क्या हो जाएगा sec a इज इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। यस, ये हो सकता है ट्रू। क्यों हो सकता है? क्योंकि sec a जो होता है वो होता है हमारा h बाई बी, और अगर h बड़ा है b छोटा है तो ये पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। थर्ड में है हमारा cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ यूज्ड फॉर कोसेंट। नहीं, कोसेंट जो होता है वो होता है कॉसिक और कॉस होता है कोसाइन, तो ये भी हो गया हमारा क्या फॉल्स, ठीक है। फोर्थ में है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। नहीं, ये cot a जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट नहीं होता है cot एंड a का, वो होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस फॉर एंगल a, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा बताओ, आप लोग बताओ। साइन थीटा होता है हमारा p/h और h कभी भी इससे p से स्मॉल नहीं हो सकता है ना। तो ये रीजन रहा आपका। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे 8.2 के लिए। 8.2 में जो क्वेश्चंस है ये यहाँ पे जो वैल्यू है जो आपको हमने सिखाया था कि ये वैल्यू जो है वो है हमारा रूट के लिए। तो जो जितना भी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का, और उसको कैसे इजी वे में याद रखें उसके लिए भी जो मेरा वीडियो है जब आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो बहुत से आसान तरीका में है। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट्स में भी डाला था, मैं इसमें लिंक डाल दूँगी, ठीक है, जिससे आसानी से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है
इसके लिए क्या करना है, sin 60 cos 30। तो सबसे पहला है कि आपको वैल्यू याद रहेगा तो ये फटाफट बन जाएगा। sin 60 होता है √3/2 और cos 30 जो होता है वो इसी का इक्वल होता है, क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं साइन थीटा में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं कॉस में। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा √3/2 प्लस हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ये होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √3 इंटू √3 तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और प्लस 1/4, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो देखा आपने कि कैसे आसानी से अगर वैल्यू याद रहेगा तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जो पार्ट 2 है इसका है 2 इंटू tan 45। tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर भी करोगे तो भी वो 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, अभी अभी देखा था, √3/2, तो इसका कर लो होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या देखा, √3/2, है ना, और √3/2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर थीटा हो तो होल स्क्वायर करेंगे, और जब जैसे यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब इसको फाइंड आउट कर लो। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 तो 2 ही रह जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3/4 और माइनस हो जाएगा 3/4, प्लस और माइनस कैंसिल, तो इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 2, है ना आसान। चलिए अब आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है, जिसमें आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखने में तो लग रहा है ना कि बहुत छोटा है, चलो इसे बनाते हैं तो समझ में आएगा कि क्या है ये हो गया cos 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो लिख देती हूँ, cos 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री। sec जो होता है किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है cos का, है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और प्लस cosec 30 डिग्री। cosec होता है किसका, रेसिप्रोकल साइन का, है ना, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि साइन 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/2, तो cosec हो जाएगा हमारा 2। अब इस वैल्यू को इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा लाइन डाल दिया है ना। चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1/√2 को 1/√2 रहने देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया √3 हो गया हमारा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, है ना। और इस तरह से ये क्या चला जाएगा, ये जो √3 है वो जाकर के ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप अगर यहाँ पर अगर आपको कॉम्प्लिकेशन दिखे तो आप देखो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू √3 चला जाएगा ऊपर और 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका √3/, ठीक है, 2√2 प्लस √2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, बट इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्या करना होगा, रैशनलाइज, है ना। इस आंसर को ऐसे, जब रूट हमारा डिनोमिनेटर में हो तो इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, क्या करते हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर क्या है हमारा 2√2 + 2√6, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2√2 - 2√6, है ना, नीचे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 + 2√6 और इंटू हो जाएगा 2√2 - 2√6, ये हो जाएगा a + b इंटू a - b, तो a² - b² कर लो और इसको कर दो मल्टीप्लाई। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2 ये होता है √6, तो 2√6 माइनस और ये हो जाएगा
√3 से इसको करो तो ये हो जाएगा 2√18 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, इसका होल स्क्वायर हो गया तो 2√2 का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से इसका, चलो लिख ही देते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये सम जो है वो लेंदी सम है, लेंदी सम है तो मार्क्स भी देगा, है ना, अच्छे से बनाना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो और √6 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 माइनस √3, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो पहले लिख लेंगे इसको 8, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 8 और माइनस हो जाएगा 6, 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। ये यहाँ देखो 2√6 तो बाहर है वो तो समझ में आता है, 1 माइनस √3 है वो भी समझ में आता है, ये हो जाएगा नेगेटिव तो -16 और 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा -8। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग साइन चेंज कर लेंगे और √6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, √6 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √6, तो -3 को जब √6 से करोगे तो ये हो जाएगा -3√6, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा +3√6, है ना। और इस √6 को जब 1 से करेंगे तो ये होगा √6, लेकिन नेगेटिव साइन हो जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा √6। थोड़ा कहीं गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट रुको, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं एक बार देखो, यहाँ लिख सकते हैं, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा क्या हमारा 2√6 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ इसको फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 इंटू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय -16, ठीक है। -16 को कैंसिल करो, ये हो गया -8। अब जब ये -8 हो गया तो इसको हम लोग कैसे कर लेंगे, यहाँ देखो ये -8 है तो पहले √6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा √6, और √6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2, है ना। क्यों, देखो √6 इंटू √3 ये होता है √18, है ना, और √18 जो होगा उसमें से 3 क्या हो जाएगा बाहर, 3 3 जा 9, तो 3√2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे -3√2 डिवाइडेड बाय -8, तो जब यहाँ माइनस हो तो इस साइन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 जो है वो प्लस हो जाएगा और √6 जो है वो माइनस हो जाएगा और 8 हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में हम लोग उसको चेक कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या सोचते हैं कि इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें सारा जितना भी प्रूविंग सम है वो मैं 1 बाय 1 करके दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका टू बी कंटिन्यूड।